हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ऋतु शर्मा। अपने पिछले वीडियो में हम सॉल्व कर रहे थे उत्तराखंड लेक्चरर 2018 का मैथ्स का पेपर, जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके थे। तो चलिए अब उसी पेपर को हम आगे सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 4 x dx वेयर x इज ग्रेटर देन, ये देखिए वैल्यू निकालनी है आपको इसकी, वेयर ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको पता ही है क्या होता है। इसके ऑप्शंस हैं 6, 5, 8, 10। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू इंटीजर के लेस देन और इक्वल टू होती है। सपोज दैट कि आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 0.4 लिखा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू होगी इंटीजर के, यानी कि 0.4 जो है वो कहाँ आएगा, आपका 0 और 1 के बीच में आएगा, कहीं पे 0.4। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका मतलब है लेस देन और इक्वल टू, यानी कि लेस देन और इक्वल टू जो इंटीजर होगा, तो इससे लेस देन और इक्वल टू, यानी कि इस पॉइंट से लेस देन और इक्वल टू, इस पॉइंट से हम पीछे देखेंगे कि कौन सा इंटीजर आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, और अगर हम ले 1.3 तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1.3 आएगा आपका यहाँ पे लगभग लेस देन और इक्वल टू इंटीजर। इससे लेस देन इक्वल टू इंटीजर क्या है, 1 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो इस तरह से आप लेस देन और इक्वल टू इंटीजर जो है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास ब्रैकेट में इंटीजर ही हो, अगर हमारे पास 1 ही हो, तो इसकी वैल्यू उस समय क्या होती है, 1 ही होती है, या 2 हो तो 2 ही होती है, 5 हो तो 5 ही होती है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बता दिया। ठीक है, अब हमारा जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ये फंक्शन हमें दिया हुआ 0 से 4 के बीच में। 0 से 4 के बीच में क्या होगा, इस फंक्शन को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। अगर हम इस फंक्शन को fx ले लेते हैं तो 0 से 1 में ये फंक्शन क्या वैल्यू देगा, 0 वैल्यू देगा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा हमारा। ठीक है, 1 से 2 में क्या वैल्यू देगा, 1 देगा, फिर 2 से 3 में वैल्यू देगा 2, और 3 से 4 में वैल्यू देगा 3। तो हमें ये इवेल्युएट करना है कुल मिला के। ठीक है, अब 0 तो 0 ही है, 0 का इंटीग्रेशन 0 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन होगा x, इसका हो जाएगा 2, बाहर आ जाएगा कॉमन, और 1 का फिर से x, इसी तरह से यहाँ 3 कॉमन हो जाएगा, इसका फिर से x। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 - 1, 2 - 1 1, प्लस 2 × 3 - 2 1, प्लस 3 × 4 - 3 यानी कि 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 6। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, इसका आंसर हो गया 6। नेक्स्ट है आपके पास एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू मॉड x। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू मॉड x एंड एक्सेस ऑफ x बिटवीन x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू 2। आपको एरिया निकालना है इस एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बिटवीन दीज एक्सेस। ठीक है, तो इसके लिए आप 2 मेथड अप्लाई कर सकते हैं। पहला मेथड देखिए, आपको पता ही है कि लिमिट्स हमारी क्या है, x की फॉर्म में दी हुई है। लिमिट्स हो जाएगी -4 से लेकर 2, और जब हमारी लिमिट इस तरह से, ये फॉर्मूला होता है x1 से x2, जब हमारी लिमिट होती है तो यहाँ पर फंक्शन आता है y dx। ठीक है, तो फंक्शन आ जाएगा y dx का मतलब मॉड x dx। ठीक है, अब फिर से आपको मॉड है फंक्शन, तो मॉड में आपको पता ही है वैल्यूज़ किस तरह से होती है। इसकी वैल्यू होती है x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और -x व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, तो ये फंक्शन भी हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। कहाँ से, -4 से लेकर 0 तक, और फिर 0 से लेकर 2 तक। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे फंक्शन को, तो ये हो जाएगा -4 से लेकर 0, उस वक्त वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, और दोबारा ये ब्रेक हो जाएगा 0 से लेकर 2 तक, उस वक्त वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। अब इसको सिंपली हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करने पर माइनस बाहर आ जाएगा, x का होगा x² 2 फ्रॉम -4 to 0, प्लस x का होगा x² 2 फ्रॉम 0 to 2। तो ये एरिया हमारा निकल जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0 माइनस, हम यहाँ पर रखेंगे -4, -4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना, 16। ठीक है, यहाँ पे आप रखिएगा पहले 2, फिर आप रखेंगे 0, तो 0 ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 + 2 यानी कि आपका आ जाएगा 10 यूनिट्स। ठीक है, आपको ऑप्शंस दिए हुए थे इसमें 16 यूनिट, 12 यूनिट, 8 यूनिट एंड 10 यूनिट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा,
10 यूनिट। ठीक है, अभी इसी क्वेश्चन को करने का मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगी। दूसरा मेथड हम देख लेते हैं। फंक्शन था हमारा y इज इक्वल टू मॉड x बिटवीन x इज इक्वल टू -4 टू x इज इक्वल टू 2 के बीच में। तो आप सभी को पता ही होगा मॉड x का ग्राफ कैसा होता है, इस तरह से। ठीक है, और आपको लेना है कि x इज इक्वल टू -4, ये हो जाएगा -4 से x इज इक्वल टू 2 तक। ठीक है, तो हम इस तरह से इसे बना सकते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा हमारा ये हो जाएगा -4, और ये जो पॉइंट होगा हमारा ये हो जाएगा 2, क्योंकि जब x इज इक्वल टू 2 होगा तो y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, जब x इज इक्वल टू -4 होगा तो y की वैल्यू उस समय क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब हमें निकालना है ये एरिया, दिस एरिया इज टू बी फाइंड। तो ये एरिया हमारा कैसे निकलेगा, ये एरिया हमारा हो जाएगा पहले इस वाले ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ बेस इसका कितना है -4 है, लेकिन क्योंकि एरिया वो डिस्टेंस कभी नेगेटिव में होगा नहीं, तो ये हो जाएगा बेस इंटू इसका हाइट भी कितना है 4 ही है। ठीक है, प्लस हाफ ऑफ इसका बेस हो जाएगा 2 और इसका हाइट भी 2 ही है, तो ये हो जाएगा 8 + 2। तो यहाँ से भी आ जाएगा कितना, 10 यूनिट्स। तो ये एरिया आप ऐसे निकालें चाहे वैसे निकालें, एक ही बात है। जो मेथड आपको सुटेबल लगता है आप वो यूज़ कीजिए। नेक्स्ट आपका है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to 3n 1/n प्लस r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितनी होगी। ऑप्शंस आपको दिए हुए log 4, log 3, log 2 और log 10। आपको दिख रहा होगा सीधे सीधे। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, समेशन को हमें जो है चेंज करना पड़ेगा, किस में, इंटीग्रेशन में। तो समेशन को इंटीग्रेशन में चेंज करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता था। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/n, n/n का मतलब 1 और ये आ जाएगा r/n। जब हम इसको लिमिट में कन्वर्ट करते हैं तो 1/n का बन जाता है dx/1 प्लस r/n का हो जाता है x, क्योंकि हम क्या लेते हैं, r/n को ही हम x लेते हैं इसमें। ठीक है, जब r की वैल्यू 0 होगी तो 0/n कितना आएगा, 0, तो उस वक्त लिमिट कितनी हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और जब r की वैल्यू 3n होगी तो उस वक्त हमारी लिमिट कितनी हो जाएगी, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो उस वक्त हमारी लिमिट हो जाएगी 3। अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने पे क्या आ जाएगा, log 1 + x, और इसमें लिमिट आ जाएगी कितनी, 0 से लेकर 3 तक लिमिट रख लेंगे। तो ये हो जाएगा log 4 माइनस log 1। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये इसका आंसर हो जाएगा log 4। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द जनरल सोल्यूशन ऑफ y माइनस जेड इंटू पी प्लस जेड माइनस एक्स इंटू क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इज, ऑप्शन आपको गिवन है। नेक्स्ट में क्या है, हमें y माइनस जेड इंटू पी प्लस जेड माइनस एक्स इंटू क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास मेथड है क्या, हम इसमें लैग्रांजेस सब्सिडियरी इक्वेशन को अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास dx/y माइनस जेड इज इक्वल टू dy/z माइनस एक्स इज इक्वल टू dz/x माइनस वाई। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन तो आपको दिख ही रहा होगा, dx प्लस dy प्लस dz अगर हम कर दें तो हमें मिल जाएगा क्या, y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई। एक्स एक्स कैंसिल, y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, ये हो जाएगा कितना, 0। तो यानी कि dx प्लस dy प्लस dz इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस y प्लस जेड इज इक्वल टू c1 इंटीग्रेशन करने पर। ठीक है, अब दूसरे सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, दूसरे सॉल्यूशन के हम इसमें ले सकते हैं x dx प्लस y dy प्लस z dz, नीचे भी इंटू हो जाएगी, ये हो जाएगा x इंटू वाई माइनस जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस एक्स प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई। ये हो जाएगा आपके पास एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई प्लस जेड एक्स माइनस जेड वाई। देखिए सब कैंसिल हो जाएंगे, तो ये फिर से 0 आ जाएगा आपका। इंटीग्रेशन करने में आपको मिलेगा x²/2 प्लस y²/2 प्लस z²/2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू c2। सॉल्यूशन को आप इस तरह से लिख सकते हैं, फाई ब्रैकेट में पहला सॉल्यूशन x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरा सॉल्यूशन x² प्लस y² प्लस z²। या आप ऐसे भी लिख सकते थे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू फाई x² प्लस y² प्लस z²। या ऐसे भी लिख सकते थे,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 5xyz। तीनों तरीके में से आप किसी भी तरीके में से लिखिए, आंसर मिल जाएगा आपको। तो मैं देखती हूँ कैसे फॉर्म में दिया हुआ है ये दिया हुआ है आपका 5x प्लस वाई प्लस जेड कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इज इक्वल टू 0 आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसमें 5 हम इधर ले गए, तो इसका आंसर हो जाएगा ये आ गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है फंक्शन z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2f 1/x प्लस log y के लिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। आपका अगला क्वेश्चन, इसमें आपके पास है z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2 फंक्शन ऑफ 1/x प्लस log y, इसकी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए देखिए z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, अब क्योंकि ये प्लस 2, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ 1/x प्लस log y, जैसे कल भी हम एक क्वेश्चन कर रहे थे फंक्शन ऑफ x वाला, तो हमने उसको क्या करा था, उसमें फंक्शन ऑफ x की जगह सीधे x ही ले लिया था। तो ये अब हमारा फंक्शन ऑफ दिस है, तो हम इसको डायरेक्टली ये ले लेते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली वही फंक्शन होता है जो दिया हुआ होता है क्वेश्चन में। अगर हम पूरे लेंथी मेथड से करेंगे तो उसमें हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो हम डायरेक्टली इसको सीधे फंक्शन ऑफ दिस की जगह यही ले लेते हैं 1/x प्लस log y, ठीक है। अब आपको पता ही होगा p इज इक्वल टू कितना होता है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, q इज इक्वल टू होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो आपको p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी सबसे पहले, तो पहले p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो p इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, तो x के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 2 इंटू 1/x की वैल्यू हो जाएगी -1/x स्क्वायर प्लस log y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। तो यानी कि हमारी p की वैल्यू हो जाएगी -2/x स्क्वायर। अगेन हमें फाइंड करनी है q की वैल्यू, q हमारा होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो यानी कि अब हम इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के लिए वाई स्क्वायर का हो जाएगा हमारे पास 2y प्लस 2 इंटू 1/x का 0 हो जाएगा और log y का हो जाएगा 1/y, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 2y प्लस 2/y, ये आ गया हमारा q की वैल्यू, ठीक है। अब हमें p और q की वैल्यू पता चल गई है, तो अब हम क्या करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसका आंसर पता लगाएंगे, यानी कि हम ऑप्शंस की हेल्प से पता लगाएंगे कि कौन सा ऑप्शन राइट है, क्योंकि अगर हम पूरे ही इसको सोचने लग जाएंगे इसमें क्या जोड़ें क्या घटाएं तो दैट विल बी मोर डिफिकल्ट। तो हम ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं, राइट, इसके लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अगर हमारा सही होगा ऑप्शन ए तो राइट हैंड साइड अपना आप ही आ जाएगी, ठीक है। तो अप्लाई करेंगे px स्क्वायर माइनस QY स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, ठीक है। p की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस q की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2y प्लस 2/y साथ में y स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा -2 माइनस, आप देख रहे होंगे ये आ गया 2y³ माइनस 2y इज़ नॉट इक्वल टू RHS, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में देखते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ये हो जाएगा px स्क्वायर प्लस QY, ठीक है। तो ये हो जाएगा p की वैल्यू हमारे पास है -2/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस q की वैल्यू है 2y प्लस 2/y इंटू y, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 प्लस 2y स्क्वायर और y से y कैंसिल प्लस का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2y स्क्वायर। तो देखिए राइट हैंड साइड आ गई, यानी कि हमारा बी ऑप्शन ट्रू है। तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंगल आंसर चॉइस के क्वेश्चन अगर कोई करना चाहे तो इनमें रख के ट्राई कर सकता है, ट्रू नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस एक्स डी वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर ई की पावर x³ dx इज इक्वल टू 0 इज। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, हमें इसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है हमारे पास y dx माइनस एक्स डी वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर ई टू दी पावर x dx इज इक्वल टू 0। मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ, ई टू दी पावर x³ था यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से लिख लिया मैंने इसको। अब देखिए मैं इस वाले फंक्शन, इस वाले पार्ट के लिए, इसमें dx भी है, इस वाले पार्ट के लिए मैं क्या करती हूँ, x³ को ले लेती हूँ t, तो 3x स्क्वायर dx मेरा क्या हो जाएगा dt। तो अब मेरी नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर dx की जगह dt आ जाएगा और ये हो जाएगा y स्क्वायर ई की पावर t dt, ठीक है। अब मैं y स्क्वायर को इधर ले आती हूँ डिवाइड में, तो ये हो जाएगा y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन में y स्क्वायर मेरा इधर आ जाएगा। अब
एक्स वाई वाले फंक्शंस इधर है और टी वाला इधर हो गया सिंपली। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर लूँगी। इंटीग्रेट करने पे देखिए आपको दिख रहा होगा, इंटीग्रेशन मैं जब इसका करूँगी तो इसको मैं लिख सकती हूँ, इंटीग्रेशन करने से पहले ही मैं इसको लिख सकती हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाय वाई। देखिए सेकेंड फंक्शन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन होल अपॉन सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे पास। और इसको तो मैं लिख सकती हूँ डी बाई डी टी ऑफ ई की पावर टी है, तो वैसे ही रहेगा। अब मैं जब इसको इंटीग्रेट करूँगी, ये इंटीग्रेशन करने से पहले था, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी तो ये बच जाएगा एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर टी प्लस सी, यानी कि हो जाएगा एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर टी की जगह हम रख देंगे कितना, एक्स क्यूब प्लस सी, यानी कि हो जाएगा एक्स अपॉन वाई प्लस ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स क्यूब इज इक्वल टू सी, यानी कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस, बाकी के क्वेश्चन लेके हम आएंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, जो पिछले जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने सॉल्व करे हैं उनकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप डिस्क्रिप्शन से जाकर उन पहले प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं। और अगर किसी को कोई समझ में ना आई हो कोई चीज़ तो वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।